ओम नमस्ते जी। 27वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, जिसके लेखक रहे हैं पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन परिवर्धन किया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती द्वारा। पुस्तक प्रकाशित है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। प्रथम खंड में वेदों में इतिहास नहीं है, इस विषय को विद्वान लेखक ने बहुत ही अच्छे प्रमाणिक ढंग से विशद किया है। आगे प्रसंग आ रहा है जो महाभारत कालीन रानियों की बातें आई हैं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। वेदों में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। वेद में दवा को अंब कहा गया है। यजुर्वेद 12:76 में लिखा है कि शतम वो अंबधामानी इमं में अगदम कृत, अर्थात हे अंब मुझे आरोग्य कीजिए। यहाँ रोगी आरोग्य होने के लिए अंब यानी दवा से कहता है। दूसरी जगह उक्त तीनों अंबाओं यानी दवाओं का होम करना भी कहा गया है। वहां लिखा है कि सह स्वस्राम्बिकया तम जुषस्व, यजुर्वेद 3:57। इससे स्पष्ट कह दिया गया है कि अंबिका की बहनों के साथ हवन करो। यजुर्वेद 3:60 में भी कहा गया है कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, अर्थात तीनों अंबाओं का मैं सुगंधि और पुष्टि बढ़ाने के लिए हवन करता हूं। इन तीनों औषधियों के लिए यजुर्वेद में कहा गया है, यजुर्वेद 23:18, अंबे अंबिके अंबालिके न मानयति कश्चन ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकाम काम्पीलवासिनीम। यहाँ उक्त तीनों को एक ही स्थान पर कह दिया है। त्र्यंबकम यजामहे, इस मंत्र का अर्थ यही होता है कि अंबा, अंबिका और अंबालिका नामी तीनों दवाओं का हवन करना चाहिए। त्र्यंबकम पद पाणिनि के संख्यायाः संज्ञा संघ सूत्राध्ययनेषु अष्टाध्यायी 5:1-58 इस सूत्र से उसी प्रकार सिद्ध होता है जिस प्रकार सप्तकम, पंचकम आदि। अब इसके सिवा यह भी बतला दिया गया कि वे काम्पिल में होती हैं। काम्पिल से महाभारत की उक्त कन्याओं का कुछ भी संबंध नहीं था। वे तो काशी नरेश की कन्याएं थीं और हस्तिनापुर में ब्याह कराई थीं। अतः यह काम्पिल या काम्पिल्य फर्रुखाबाद जिले वाला कंपिला नहीं है। काम्पिल नाम एक औषधि का है जिसके साथ ही अंबिका आदि औषधियां उगती हैं। काम्पीलम गुंडारोचनम सुनाम ख्यात गंध द्रव्य विशेषः, अर्थात काम्पिल को वैद्य शास्त्र में गुंडारोचन नामक गंध द्रव्य कहते हैं। जहां पर यह औषधि होती है वहीं पर उक्त तीनों औषधियां भी होती हैं और उस जगह को भी काम्पील कहते हैं। अब देखना चाहिए कि वैद्यक में उक्त औषधियों की चर्चा है या नहीं। भाव प्रकाश में लिखा है कि माचिका प्रस्थिकाम्बष्ठा तथाम्बाम्बालिकाम्बिका। यह प्रमाण है भाव प्रकाश हरितक्यादि वर्ग 170 का। अब सिद्ध हो गया कि यजुर्वेद में महाभारत कालीन कन्याओं और रानियों की चर्चा नहीं है, प्रत्युत वहां ये औषधियों के नाम हैं। जिस प्रकार यह औषधियों का वर्णन है उसी प्रकार सोमकः, साहदेवः का भी वर्णन औषधियों के लिए ही हुआ है। अन्यथा सूर्यवंशी अम्बरीश के साथ चंद्रवंशी सहदेव का नाम क्यों आता? परंतु ऋग्वेद 1:117 वाले मंत्र में कहा गया है कि पानी के बिना अम्बरीश आमड़े का वृक्ष और सहदेवः सहदेई का वृक्ष भयमान होते हैं। इसी प्रकार हमने यहाँ तक चंद्रवंश के कतिपय राजाओं के नामों को जो वेदों में पाए जाते हैं उन्हीं मंत्रों के अन्य शब्दों से जांचा और पुराणोक्त चमत्कारी वर्णनों से मिलाया तो वे राजा नहीं, मनुष्य नहीं, अपितु सृष्टि के कुछ अन्य ही पदार्थ सिद्ध हुए। हमें तो आश्चर्य है कि जो लोग इन शब्दों से राजाओं का अर्थ ग्रहण करते हैं वे उन्हीं मंत्रों में आए हुए अन्य शब्दों का क्या अर्थ करते होंगे।
सहदेव और सोमक को, पुरु, द्रुह्यु आदि पांचों भाइयों को तथा अंबा, अंबिका, अंबालिका को एक ही जगह देखकर शायद कोई इतिहास प्रेमी हठ करे कि यह घटना अलौकिक नहीं है। उनसे निवेदन है कि वे तनिक संसार की शैली पर ध्यान दें। वेद में कृष्ण और अर्जुन एक ही स्थान पर आए हैं, परंतु दूसरे स्थान पर अहश्च कृष्णमहर अर्जुनम च ऋग्वेद 6:9-1 कहकर वेद में ही बतला दिया है कि दोनों का अर्थ दिन है। यहाँ लोक में दोनों पुरुषों की अटूट मित्रता से ही कृष्ण अर्जुन नाम रख दिए गए हैं। कानपुर में हमारे मित्र पंडित बेनी माधव जी प्रसिद्ध पंडित हैं। आपके 4 पुत्र थे। चारों के नाम आपने राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न रखे थे, जिनमें राम और लक्ष्मण अब तक चिरंजीव हैं। प्रयाग जिले के बघेला ताल्लुकेदार कुंवर भरत सिंह जी यूपी में सेशन जज थे। वे 4 भाई थे। चारों के नाम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न थे। ये घटनाएं बतलाती हैं कि आदर्श शब्दों से ही लोग नामों का अनुकरण करते हैं। रामायण से जिस प्रकार राम, लक्ष्मण नाम रखे गए और वेद से जिस भांति कृष्ण, अर्जुन नाम रखे गए, उसी प्रकार वेदों को ही देखकर सहदेव, सोमक और अंबा, अंबिका तथा पुरु, द्रुह्यु आदि नाम भी रखे गए हैं। मनुस्मृति में लिखा है कि वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। मनुस्मृति 1:21 अर्थात वेदों के शब्द पहले के और मनुष्यों के नाम बाद के हैं। इस वर्णन से सहज ही ज्ञात होता है कि जिनको परिश्रम नहीं करना और जिनको पाश्चात्य विद्वानों के कथन पर वेद से अधिक विश्वास है, वे उनसे प्रभावित होने के कारण ही वेदों से इतिहास निकालने का श्रम करते हैं, अर्थात वेदों में इतिहास नहीं है। अब आगे कृष्ण की व्रज लीलाएं और विभूतियों का वर्णन आ रहा है। एक दिन हमने भी वेदों से भागवत के 10वें स्कंध की वे घटनाएं निकालना शुरू की थी जो श्री कृष्ण भगवान को कलंकित करती हैं। हमारे इस खेल का अच्छा परिणाम निकला और भागवत तथा गीता से संबंध रखने वाली 2 बड़ी घटनाओं पर बहुत बड़ा प्रकाश पड़ा। पहले हम वे मंत्रांश एकत्र करते हैं जिनमें कृष्ण की व्रज लीला दिखलाई पड़ती है। ऋग्वेद 1:30-5 की सूक्ति है, स्तोत्रम राधानाम पते। दूसरा प्रमाण है ऋग्वेद 1:10-7 से लिया गई सूक्ति, गवामप व्रजम वृद्धि। तीसरी सूक्ति ऋग्वेद 1:32-11 से ली जा रही है, दासपत्नी रहिगोपा अतिष्ठत। चौथी सूक्ति ऋग्वेद से 3:15-3 से मंत्र से ली जा रही है, त्वम ऋचक्षा वृषभानु पूर्वी कृष्णा स्वाग्ने अरुषो विभाहि। पंचम सूक्ति ऋग्वेद के 8:93-13 से ली जा रही है, तमे तदाधारयः कृष्णासुरोहिणीषु च। और छठी सूक्ति ली जा रही है ऋग्वेद 10:21-3 से, कृष्णा रूपाण्यर्जुना विवो मदे। इन मंत्रों में राधा, गौ, व्रज, गोप, वृषभानु, रोहिणी, कृष्ण और अर्जुन सभी मंडली एकत्र हो गई हैं। इसी मंडली के आधार पर भागवत की रचना हुई है, परंतु मंत्रों में आए हुए अन्य शब्दों को देखने पर पता लगेगा कि ये सब आकाशीय पदार्थ हैं। ऋग्वेद 6:9-1 में कहा गया है कि अहश्च कृष्णमहर अर्जुनम च, अर्थात अर्जुन और कृष्ण दोनों दिन के नाम हैं। इसी प्रकार राधा धन और अन्न को कहते हैं, गो किरणें हैं और व्रज किरणों का स्थान द्यौ है, और भी सब इसी प्रकार के आकाशीय पदार्थ हैं। वेदों के इस कृष्णार्जुन अलंकार से ही भागवत और गीता का वह स्थान बनाया गया है जिसमें कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं इत्यादि। ऋग्वेद में सूर्य, इंद्र और विद्युत अर्थात आकाशस्थ आग्नेय शक्तियां कहती हैं कि अहम अनुरभवम सूर्यश्चाहम कक्षिवांग ऋषिरश्मि विप्रः अहम कुत्समार्जुनेयम नृंजेहम कविरुषना पश्यतामा। अर्थात हम
मनु, सूर्य, कक्षीवान, उशना आदि पदार्थ हैं। शुक्र की टेढ़ी चाल भी हम ही हैं। यहाँ गीता का यह वाक्य भी कि कवियों में उशना कवि हूँ, मैं ही हूँ, स्पष्ट हो जाता है। यह उशना कोई मनुष्य नहीं है, उशना नाम शुक्र का है। इसकी चाल बड़ी टेढ़ी बांकी होती है। वेद में नक्षत्रों की इस चाल को काव्य कहते हैं। पश्य देवस्य काव्यम, अथर्ववेद 10:8-32। यह वाक्य नक्षत्र काव्य के लिए कहा गया है। इसलिए जो प्रकाश कृष्ण और अर्जुन है वही उशना काव्य भी है। महाभारत आदि पर्व 4:77 में लिखा है कि उशनस्य दुहिता देवयानी, अर्थात देवयानी उशना की लड़की है। इससे और भी स्पष्ट हो गया है कि उशना शुक्र ही है। इस प्रकार से भागवत की व्रजलीला और गीता की विभूतियां सूर्य, किरण, वर्षा, अन्न, प्रकाश, ग्रह, ग्रहगति और विद्युत आदि ही हैं। इन वैदिक वर्णनों को शब्द साम्य के कारण कथाओं के रूप में लिखकर पौराणिक कवियों ने व्यर्थ की ही बात का बतंगड़ बना दिया है। हमने किया तो था एक खेल, सुलझ गई यह उलझन कि भागवत और गीता किस प्रकार के अलंकारों से कथाओं की सृष्टि करते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य केवल यह है कि पुराणों में जो असंभव कथाएं लिखी हैं वे वेद के आकाशीय वर्णन हैं, जिनको तत्त नाम वाले राजाओं के साथ मिला दिया गया है। यहाँ तक हमने चंद्रवंश से संबंध रखने वाले राजाओं का वर्णन किया। अब सूर्यवंश के राजाओं के भी 2-1 नमूने देख लेने चाहिए। इसकी चर्चा हम कल की श्रव्य कणिका में करेंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।